बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि राना सनाउल्लाह को इस वक्त शदीद झटका लग चुका है और इमरान खान की एक बड़ी शख्सियत की इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुलाकात हुई है और इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और राना सनाउल्लाह के पास इस्तीफ़े के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। आज की इस वीडियो में इस खबर के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स, तमाम तर सबूत और शवाहिद आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बार वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी जो मैं आप लोगों को ख़बर देने जा रहा हूँ, इससे पहले तक जो इस्लामाबाद की पुलिस थी वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च के बड़े ख़िलाफ़ थी और राना सनाउल्लाह के बिल्कुल करीब थी। लेकिन इमरान खान की और पीटीआई की इस बड़ी शख्सियत की मुलाकात के बाद ये सारे मामलात बदल चुके हैं और अब इस्लामाबाद की पुलिस पीटीआई के हक़ में आ चुकी है। और जो राना सनाउल्लाह कहता था कि मैं इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने नहीं दूंगा, और राना सनाउल्लाह का वो ख्वाब जो कहता था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को पिंडी इस्लामाबाद में एंट्री नहीं करने दूंगा, वो ख्वाब अधूरा रह चुका है। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस खबर का सबूत भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखें ताकि आप लोगों को वो सबूत भी मिल सके। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान के कहने पर पीटीआई के रावलपिंडी और इस्लामाबाद डिवीज़न के सदर अली नवाज़ अवान साहब ने डीपीओ इस्लामाबाद से मुलाकात की और डीपीओ इस्लामाबाद से मार्च निकालने के लिए एक एनओसी लिया और कहा कि पीटीआई इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा मार्च और एक बड़ी रैली निकालना चाहती है, जिस पर इन्हें इजाज़त दी जाए। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो ख़बर और ये जो सबूत मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इससे पहले तक इस्लामाबाद की पुलिस ये कहती थी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को पिंडी के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई को कोई जलसा नहीं करने देंगे। लेकिन अब रोड के ऊपर पीटीआई को एक मार्च करने की बाकायदा तौर पर एनओसी जारी कर दिया गया है। आप लोग सबूत के तौर पर वीडियो में नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। और डीपीओ इस्लामाबाद ने इमरान खान को पुरअमन रैली निकालने की, पुरअमन मार्च निकालने की इजाज़त दे दी है। और जो राना सनाउल्लाह सोच रहा था कि मैं इस पुलिस के ज़रिए पीटीआई के लॉन्ग मार्च के ऊपर तशद्दुद करवाऊँगा और अपने मकासद हासिल करूँगा, वो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि पीटीआई को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से इजाज़त मिल चुकी है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये रैली इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में इंटर होने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी और बड़ी आसानियां भी पैदा करेगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने अपने बड़ों से मुलाकात के बाद यही फ़ैसला किया हुआ था कि वो किसी भी सूरत इमरान खान के लॉन्ग मार्च को पिंडी इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं होने देंगे। और आप लोगों को बताता चलूँ कि पीडीएम की जमातों के और रहनुमाओं की जानब से और ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ की जानब से राना सनाउल्लाह को ये कहा गया है कि अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया इस्लामाबाद पहुंचने पर, तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो अब राना सनाउल्लाह के पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि इस्लामाबाद की पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज से इस ख़बर से पहले तक जो पुलिस इमरान खान को इस्लामाबाद के अंदर जलसा नहीं करने दे रही थी, कहीं भी एहतजाज करने नहीं दे रही थी, अब इस बड़ी मुलाकात के बाद इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला है और इस्लामाबाद की पुलिस ने इमरान खान को मार्च करने की बाकायदा इजाज़त दी है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।